हाय एवरीवन, कैसे सभी लोग? आई होप सब अच्छे होंगे। स्वागत है आपका एक बार फिर से इन्फिनिटी लर्न फाउंडेशन पे। मेरा नाम है शिखर सिंह और दोस्त क्लास 10th में जो मेरे साथी आ गए हैं, इस बार बोर्ड्स देने वाले हैं, उनके लिए कुछ नई नई खबरें मैं बता दूं। देखो, सीबीएसई ने अपना सिलेबस रिलीज कर दिया है और तुम्हारे सैंपल पेपर्स भी आ गए हैं। अब इन दोनों का थोड़ा फायदा उठाते हैं और अपनी जिंदगी थोड़ी सी आसान बनाते हैं स्ट्रेटेजी के थ्रू। देखो, अब स्ट्रेटेजी कैसे बनानी है, सीबीएसई जो है वो इसी टाइम पे ना तुम्हारा सिलेबस रिलीज करके सैंपल पेपर भी दे देता है, ताकि तुम लोगों को आइडिया लगे कि कहां से पढ़ना है, कहां से नहीं पढ़ना है ना। और वो स्ट्रेटेजी जो है वो आपको बोर्ड्स तक फॉलो करनी है ना, जब तक ठंड नहीं आ जाएगी फरवरी तक आपको फॉलो करनी पड़ेगी, है ना। तो चलिए इसमें जानते हैं प्रॉपर ब्लूप्रिंट। मैं आपको बताता हूं कि ऑब्वियसली साइंस है तो तुम्हारे पास केमिस्ट्री भी है, इसी में बायो है और इसी में फिजिक्स है, तो सब यहीं पढ़ना पड़ेगा। हर एक सब्जेक्ट जो है वो आपका 25-25 नंबर का आएगा। 25 की केमिस्ट्री, यहां पे भी अगर आप देखोगे तो ये लिखा हुआ है केमिकल सब्सटेंसेस, नेचर एंड बिहेवियर। इसमें 4 चैप्टर है, ठीक। तो 4 चैप्टर जो है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, फिर एसिड बेस सॉल्ट, मेटल एंड नॉन मेटल, फिर कार्बोहाइड्रेट्स कंपाउंड, वो 25 नंबर के हैं। क्लियर। उसके बाद तुम्हारा आ जाएगा बायोलॉजी, अगेन वो भी 25 की है, वर्ल्ड ऑफ लिविंग में चैप्टर्स आएंगे। फिर यहां पे 2 अलग अलग इन्होंने यूनिट्स कर दी हैं, बट ये दोनों फिजिक्स की ही है, ठीक है। नेचुरल फिनोमेना और यहां पे है इफेक्ट्स ऑफ करंट। तो ओवरऑल ये है 75 मार्क्स। जो आपके 5 नंबर बचेंगे वो है नेचुरल रिसोर्सेज, मतलब वही कि डिग्रेडेबल सब्सटेंसेस क्या होते हैं, बायोडिग्रेडेबल क्या होते हैं, मतलब एनवायरमेंटल स्टडीज वाला टॉपिक है, उससे छोड़ दो, वो तो कुछ नहीं है। ये तुम्हारे 5 नंबर जो है वो 5 मिनट में खत्म हो जाएंगे। मेन जो बात है वो है ये 75 नंबर। तुम बोलोगे मास्टर पेपर तो 100 नंबर का है। हाँ, इंटरनल असेसमेंट भी यहां पे होता है। ये मान के चलो तुम्हारे 20 में से 20 ही आएंगे, इसमें कोई तुम्हारा वो नौटंकी नहीं करेगा। हाँ, अगर तुम अपनी क्लास में ज्यादा ही कलेश मचाओगे कि भैया अपने टीचर कुछ बोल रहा है, तुम ना होमवर्क कर रहे हो ना क्लास में जा रहे हो, तो तुम्हारे नंबर कटेंगे। बट यहां पे मोस्टली मगर 100 बच्चे हैं तो 90 बच्चों के 20 नंबर ही आते हैं, ठीक। तो ये हो गया। तो हमें जो फोकस करना है वो 75 मार्क्स पे करना है ना। अब मेरी बात सुनना, जो इस बार सीबीएसई ने सैंपल पेपर रिलीज किया है वो हल्का सा अलग है पिछले सालों से। हालांकि सिलेबस सेम है, 2024-25 का जो सिलेबस था वही 2025-26 का है। तो आपका जो डिफरेंस आया है वो आया है कि अब जो क्वेश्चंस है ना वो बहुत ज्यादा रटन विद्या वाले नहीं है। रटन विद्या समझ रहे हो कि भैया पूरा यहां से रट के गए और वहां पे जाके एग्जाम में वॉमिट कर दिया, ठीक, कि भैया वहां पे कर दिया और उसके बाद सब भूल गए, उससे काम नहीं चलेगा, है ना। कॉम्पिटेंसी बेस्ड पेपर आता है। कॉम्पिटेंसी बेस्ड का मतलब होता है, इसको तुम इजीली समझो कि कॉन्सेप्चुअल बेस्ड है ना, टेक्निकल बेस्ड आएगा। और टेक्निकल बेस्ड में एज इन न्यूमेरिकल्स जो हैं वो हर एक टॉपिक में प्रेजेंट है। यहां पे अगर आप देखोगे तो कार्बोहाइड्रेट्स कंपाउंड जो चैप्टर है अपना, क्योंकि मेरा तो सब्जेक्ट केमिस्ट्री है, तो उसमें जो कार्बोहाइड्रेट्स कंपाउंड है उसमें भी इतने प्यारे सवाल बनाए गए हैं, है ना। और देखो एक चीज मैं आपको और बता दूं, ये जो मैं बार बार बोल रहा हूं सैंपल पेपर जो आया है, ये पहले ही आप चैनल पे जाओगे तो सॉल्यूशन आपको मिलेगा। मैंने उसमें बायोलॉजी और केमिस्ट्री सॉल्व कराई है और जो अपने फिजिक्स वाले सर हैं उन्होंने अपनी पूरी फिजिक्स डिटेल में सॉल्यूशन कराया है ना। तो वो प्लीज एक बारी चैनल पे जाके देख लो, मजा आ जाएगा। और उसमें से तुम्हें मालूम भी पड़ेगा कि कहां से आपके कुछ टॉपिक्स ऐसे होंगे जिसमें तुम्हें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ रही होगी, तो उन टॉपिक पे ज्यादा फोकस करना है। क्लियर हो गया, ठीक है। तो आपको यही फॉलो करते हुए चलना है। मेजर पोर्शंस जो हैं जिसमें आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आए उस पे पहले फोकस करेंगे। जैसे यहां पे अगर आप सिलेबस में देखोगे तो एक बार यहां पे आना, आगे अगर आओगे तो इन्होंने ना पूरा डिटेल्ड सिलेबस यहां पे दे रखा है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि तुम एक एक टॉपिक पढ़ोगे, अरे पहले मैंने केमिकल इक्वेशन पढ़ लिया तो उसको टिक कर दिया, नहीं, पूरा चैप्टर पढ़ना है। एनसीईआरटी की एक एक लाइन आपको आनी चाहिए, ठीक है। अब देखो होता क्या है, सिर्फ एनसीईआरटी की लाइन पढ़ के फायदा नहीं होगा, क्योंकि एनसीईआरटी जो है ना उसमें बिटवीन द लाइंस रीड करना आना चाहिए। अगर वो नहीं आएगा तो आपसे क्वेश्चन नहीं बनेगा, है ना। तो वो चीज मैं आपको पढ़ाऊंगा, हमारी पूरी टीम आपको पढ़ाएगी, चाहे वो आपका कोई भी सब्जेक्ट हो गया, एसएसटी हो गया, साइंस हो गया, मैथ्स हो गया, ठीक है, जो भी आपके पास है, इंग्लिश हो गया, वो सब आपको इन डेप्थ और डिटेल में ही मिलेगा। तो प्लीज चैनल पर तो बने रहिए और सब्सक्राइब जरूर कर लेना, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, है ना। जो भी आपके ग्रुप्स हैं उन पर इस वीडियो को साझा करना, शेयर करना। चलो एक बारी इधर आ जाते हैं। तो यहां पे जो इतने लंबे लंबे सिलेबस दिए गए हैं, तुम्हें लगेगा मास्टर इतना बड़ा सिलेबस है कैसे होगा, कुछ नहीं है। एनसीईआरटी के जो बुलेट टॉपिक्स है ना, जो मोटे मोटे टॉपिक्स हैं, इन्होंने वही लिख दिया है। तो अपना दिमाग फालतू नहीं चलाना है, कहां से पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, एनसीईआरटी को अपना घर बना लो। जब भी पढ़ाई करोगे तो एनसीईआरटी से ही पढ़ाई करोगे,
ठीक है, क्लास 10th में और किसी की जरूरत नहीं है। अगर आप क्लास 11th और 12th में हो तो तब मैं आपको दूसरी बात बता दूं, लेकिन क्लास 10th के लिए एनसीईआरटी इज मोर देन इनफ। वो कर लो। उसमें से फिर क्वेश्चंस जो है, कौन कौन से क्वेश्चंस? एनसीईआरटी एग्जाम्पलर्स के क्वेश्चन आते हैं, एनसीईआरटी इन टेक्स्ट होते हैं। अगर आप देखोगे तो एनसीईआरटी मतलब कोई टॉपिक आया उसके बीच में क्वेश्चंस, वो आप फॉलो करो, उनको सॉल्व करोगे, फिर बैक एक्सरसाइजेस, इतने क्वेश्चन कर लोगे ना, तुम्हारा 90% पेपर तुम ऐसे ही बना दोगे। बाकी जो 10% जो अब भैया क्रीम लेयर वाले भी बच्चे होते हैं ना, जो कुछ कोई नहीं करेगा, वो क्वेश्चन करके आएगा, वो आपको करना है, वो हमारी टीम कराएगी, मैं आपको कराऊंगा, है ना। तो बने रहिए। पूरा सिलेबस मैंने आपको बता दिया है, सैंपल पेपर सॉल्यूशन देख लीजिएगा। हम लोग आपके लिए एक बहुत प्यारी सीरीज भी लाने वाले हैं जो मिड टर्म में है ना, जो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में है कि सर हमने बिल्कुल सिलेबस पढ़ा नहीं है, तो उनके लिए भी मिड टर्म सीरीज हम लोग लेके आएंगे और वो क्लासेस लाइव आपके लिए रहेंगी। तो स्टे ट्यून्ड, बने रहिए। और कमेंट बॉक्स में अगर आपको कोई और प्रॉब्लम है या कुछ और अगर आपको चाहिए तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में ही बताइएगा, है ना। तब तक के लिए चैनल पर बने रहिए, मिलते हैं एक और वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।